नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनएस एजुकेशन पर। तारीख है आज 3 नवंबर। डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर्स। यह जो वीडियो है उत्तर प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स से संबंधित होता है। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस करंट अफेयर सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यह हमने आपसे कल पूछा था, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना था। डेली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना होता है। लेकिन जो कमेंट है उनकी संख्या बहुत ही कम है या कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक कमेंट करिएगा ताकि आपका जो करंट अफेयर्स का रिवीजन है वह भी हो जाए। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होता है तो गूगल करके भी इसका आंसर जरूर हमें करिएगा, ताकि जो आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन है वह भी होता रहे। तो जो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वह था, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस जनपद में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा एक जनपद को टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बरेली। बरेली को जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद यह जो जनपद है इसको टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा हाल ही में की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ ने बरेली में जल्द ही टेक्सटाइल पार्क का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है। कृषि के बाद जो टेक्सटाइल है सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। बरेली और आसपास क्षेत्रों में इसकी परंपरा भी है। टेक्सटाइल पार्क बनने से यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है रोजगार मिलेगा। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का जो कदम है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। साथ ही जो टेक्सटाइल है कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो कृषि के बाद जिसका स्थान आता है वह टेक्सटाइल ही आता है। तो जो उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं यह जो बेरोजगारी है इसके प्रतिशत में कमी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया गया है। साथ ही जो बरेली है उत्तराखंड राज्य से सटा जनपद है। इसकी बहेड़ी तहसील उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की सीमा के निकट है। तो बरेली जो है इसकी सीमा उत्तराखंड से टच होती है। और बरेली जो जनपद है रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो स्टैटिक जीके भी यहाँ पर हमारा कवर होता है कि जो बरेली है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है रामगंगा नदी के किनारे जो है यह स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन है हम आपसे कल आज पूछ रहे हैं, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है और इसका जो आंसर है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यह जो क्वेश्चन जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है वह है, उत्तर प्रदेश में जटायु या गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जटायु संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो इसका जवाब जो है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 जो कि हाल ही में जारी किया गया है। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है उत्तर प्रदेश। पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो कि हाल ही में जारी किया गया है उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे निचला जो स्थान है वह उत्तर प्रदेश का है। बेंगलोर स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा प्रत्येक वर्ष देश के राज्यों को उनके विकास, स्थिरता, सतत विकास प्रयासों, शासन संबंधी प्रदर्शन आदि हेतु रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो यह जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है यह किन किन मानकों पर जो है इसको जारी किया जाता है। तो उसमें विकास, स्थिरता, सतत विकास प्रयास, शासन संबंधी प्रदर्शन आदि देखे जाते हैं और उसी इन्हीं मानकों पर जो है यह इंडेक्स जारी किया जाता है। इसी क्रम में सेंटर के अध्यक्ष जिनका नाम है के कस्तूरी रंगन जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, की अध्यक्षता में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 की जो रिपोर्ट है जारी की गई है। यह जो रिपोर्ट है इसमें राज्यों की जनसंख्या के आधार पर इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बात करें बड़े राज्यों की श्रेणियों में तो केरल जो है प्रथम स्थान पर, जबकि न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में जो सर्व या प्रथम स्थान है वह केरल है और जो सबसे निचला स्थान है वह उत्तर प्रदेश का है। वहीं छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा जो है छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है और न्यूनतम प्रदर्शन के मामले में मणिपुर है। दिल्ली और उत्तराखंड भी जो है इस श्रेणी में निचले स्थान पर है। तो बड़े श्रेणी वाले में केरल और उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर जो है छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा और मणिपुर। गोवा जो है टॉप पर है और जो मणिपुर है वह बॉटम पर है। तो यह कुछ इस इंडेक्स से जुड़ी जानकारी थी जो कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत नेपाल सीमा पर प्रस्तावित सड़क के साथ वन्य जीवों को आने जाने के लिए सुरक्षित रास्ता देने के लिए एनिमल पैसेज या वन्य जीव गलियारा प्लान तैयार किया जाएगा।
इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए का जो बजट है वह आवंटित किया है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 74,23,250 रुपए का जो बजट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन्य जीव गलियारे के लिए आवंटित किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर प्रस्तावित सड़क के साथ वन्य जीवों को आने जाने के लिए सुरक्षित रास्ता देने के लिए एनिमल पैसेज या वन्य जीव गलियारा प्लान तैयार किया जाएगा। तो जो भारत नेपाल सीमा पर जो सड़क प्रस्तावित है उसके साथ ही वन्य जीव गलियारा भी बनाया जाएगा, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि जो वन्य जीव है जो कि एक देश से दूसरे देश में आते हैं उनके लिए एक गलिया या उनको एक गलिया प्राप्त हो सके। इसके लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान जो कि देहरादून में है उसके द्वारा सर्वे किया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रदेश सरकार ने, जैसा कि पहले बता दिया गया है, 74,23,250 रुपए का जो बजट है वह आवंटित किया है। भारत नेपाल सीमा पर ISI की संदिग्ध गतिविधियां और नेपाल की चीन के साथ बढ़ती नजदीकों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके मद्देनजर यहां पर सीमा सड़क बनाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। तो यह जो यह जो सड़क का जो है निर्माण किया जा रहा है, इसी के साथ साथ जो है यह गलियारा भी बनाया जाएगा। तो जो सड़क निर्माण है उसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो ISI की जो गतिविधियां बढ़ रही है उस पर नियंत्रण रखा जा सके। साथ ही जो नेपाल की जो चीन के साथ नजदीकियां बढ़ रही है उसको भी नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार का जो कदम है भारत सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है, और वन्य जीव गलियारा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट आवंटित किया जा रहा है। साथ ही बात करें तो यूपी के 7 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से टच होती है। उनमें है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहिराज, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। यह 7 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा जो है इससे नेपाल से लगती है, और इसकी जो कुल लंबाई जो कि नेपाल से लगती है उसके वह है 590 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपकी जो स्टैटिक जानकारी है वह भी कवर होती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 1.5 करोड़ सैंपल्स की टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यहाँ कौन से सैंपल्स की बात की जा रही है? तो यहाँ पर कोरोना सैंपल्स की बात हो रही है। 1.5 करोड़ कोरोना सैंपल की टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है 1.5 करोड़ सैंपल्स की टेस्टिंग करने वाला 1.5 करोड़ कोरोना सैंपल्स की टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश में अब 1.5 करोड़ टेस्ट पूरे करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस आंकड़े के साथ यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, यानी कि 1.5 करोड़ कोरोना सैंपल की टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। यूपी में हर रोज करीब 1.5 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। तो एक दिन में 1.5 लाख टेस्ट कोरोना के जो है उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं। वहीं कुल टेस्ट की संख्या पर गौर करें तो रविवार सुबह तक कुल 1,50,15,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। साथ ही जो उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा भी एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसके मुताबिक यूपी में अब तक कोरोना के 1,50,15,118 टेस्ट किए गए हैं। इन टेस्टों में 4,83,832 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। तो जो पॉजिटिव है, कोरोना संक्रमित है, उनकी भी संख्या जो है मिल रही है। यह जो महामारी है अभी पूरी तरीके से जो है खत्म नहीं हुई है। तो हमें जो है इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर का भी जो है उपयोग करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर कुछ राज्यों का उल्लेख आया है, तो उनके मुख्यमंत्री, राजधानी और उनके जो राज्यपाल है उनकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। साथ ही यहाँ के जो राज्यपाल है उनकी बात करें तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के जो राज्यपाल या जो गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य, जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम कलराज मिश्र है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री है उनका नाम भूपेश बघेल है। साथ ही यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। साथ ही राजधानियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, राजस्थान की राजधानी जयपुर और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वह रायपुर है। तो यह कुछ स्टैटिक जानकारी जो कि आप याद रख सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।